इसलिए भगवान के चरित्र के हम दर्शन करते हुए आइए बालकांड से हम आरंभ करते हैं इस यात्रा को। बचपन से सीखने का हम प्रयास करें। हमारा बचपन कैसा हो ये बालकांड से हमको सीखना है। कांड का मतलब सीधा सा अर्थ है बाल कांड, बचपन की घटना। कहते हैं ना कोई कांड, कांड मतलब घटना। तो बचपन की जो घटनाएं हैं वही बालकांड है। तो भगवान के बचपन से हम दर्शन करें। हमारे बच्चों का जीवन कैसा हो सीखना जरा। हाँ, क्या हम अपने बच्चों को वही संस्कार देते हैं जो दशरथ कौशल्या ने दिया? क्या हम अपने बच्चों को वैसा ही जीवन देते हैं जैसा राम जी के माता पिता ने दिया? और जो बच्चे हैं उन्हें भी दर्शन करना चाहिए कि क्या हम राम जी की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। राम जी सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। सुबह सुबह उठकर भगवान राम अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। बच्चों को कथा में लाओ तो इन प्रसंगों को उनको स्मरण कराओ कि देखो बेटे राम जी सुबह जल्दी जगते थे, तुमको भी जल्दी जगना चाहिए। और केवल जल्दी जगना ही बहादुरी नहीं है, फिर जल्दी सोना भी चाहिए। आज भी बड़े आनंद के साथ कहना पड़ता है कि भारत का जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण अंचल है, वहां आज भी लोग 8-9 बजे सो जाते हैं रात को। और शहर के लोग जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं कि हम गांव के लोगों से बड़े ऊपर हैं, उनका जीवन जाकर देखो, रात को 2 बजे तक उल्लुओं की तरह जगते रहते हैं। हाँ, और सुबह 10 बजे तक चद्दर तान कर सोते रहते हैं। 11 बजे तक कमरे से बाहर आते हैं और अपने आप को वीआईपी कहते हैं। और ऐसे लोग दुनिया से जल्दी विदा भी होते हैं, जिनके जीवन में संयम नहीं है। अच्छा, कभी आपने सुना कि गांव के लोगों को कभी बीपी नहीं होता जल्दी? कोई 1-2 को छोड़कर जो मेहनत करते हैं, समय से सोते और समय से जगते हैं, जीभ पर जिनके कंट्रोल है, जो फास्ट फूड नहीं खाते हैं, सीधी सीधी दाल रोटी मिली और टाइम से ले लिया, ऐसे लोग जल्दी बीमार भी नहीं होते हैं और जल्दी दुनिया से जाते भी नहीं हैं। और शहर के लोग जो अपने आप को बड़ा उत्तम मानते हैं और अपने आप को कहते हैं कि भाई हम तो बहुत प्रोग्रेस किए हुए हैं जीवन में, लगभग 50-60 वर्ष तक खूब धन कमाते हैं और 50-60 वर्ष के बाद वही धन अपनी बीमारी पर लगाते हैं। हाँ, और बीमारी का इलाज करवाते करवाते दुनिया से गए, जय सिया राम। तो जो कमाया अपने ऊपर लगाया और सब साफ करके जय सिया राम। इसलिए कहता हूं राम जी के चरित्र से हमको सीखना चाहिए एक एक बात को। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। भोर सुबह भगवान राम उठते थे और अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। पता है, अपने बच्चों को सिखाओ कि बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। माता पिता को प्रणाम करने से, आचार्यों को, अतिथियों को प्रणाम करने से, बड़ों को प्रणाम करने से ये 4 चीजें मिलती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। समाज में यश चाहते हो
तो माता पिता को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो। विद्वान बनना चाहते हो, विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने माता पिता को प्रणाम करो, आचार्यों को प्रणाम करो, स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको प्रणाम करो। ये कल्चर आजकल हमारा टूटता जा रहा है। बालकांड से हमको यही तो सीखना है। पेरेंट्स भी सीखें और बच्चे भी सीखें। पेरेंट्स को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं, और बच्चों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हम राम जी की तरह अपना जीवन निर्वहन कर रहे। राम जी की तरह कीर्तिमान होना है, राम जी की तरह वीर होना है, राम जी की तरह विद्वान बनना है, राम जी की तरह एक आदर्श चरित्रवान बनना है। तो बालकांड से हम सीखना शुरू करें। आओ बालकांड के प्रथम श्लोक से भगवान को प्रणाम करते हुए हम प्रवेश करते हैं। रामायण में प्रथम जो कांड है वो बालकांड है। बालकांड को भी बाबा तुलसी ने आरंभ किया तो 7 श्लोकों से, जिसमें पहला श्लोक भगवान गणेश और माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानामर्थ संघानाम, वर्ण रस छंदों इनके समूहों के जो अधिपति हैं भगवान गणेश और माता सरस्वती, इन दोनों को प्रणाम किया। वंदे वाणी विनायक। पहले ही श्लोक में बाबा तुलसी ने दर्शन कराया। सबसे पहले गणेश जी किसके देवता हैं? विवेक के। और सरस्वती किसकी देवी हैं? वाणी की। जो लोग सरस्वती जी की उपासना करते हैं, सरस्वती मतलब वाणी की देवी, कला की देवी, संगीत की देवी, और गणेश जी का मतलब है विवेक के देव, ज्ञान के देव। बालकांड के आरंभ में बाबा तुलसी ने सबसे पहले इन दोनों को प्रणाम किया, समाज को दर्शन कराया कि जीवन में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी वाणी को विनम्र रखना। जो भी बोलना विवेक से विचार कर बोलना। जीवन में जो भी कदम बढ़ाना विवेक से विचार करके बढ़ाना। ऐसे जो कदम बढ़ाते हैं ऐसे लोग एक दिन समाज में राम जी की तरह पूजनीय हो जाते हैं, आदरणीय हो जाते हैं। जो अपने विवेक से बोलते हैं और विवेक से कदम बढ़ाते हैं। तो पहले श्लोक में इन दोनों को प्रणाम किया। और दूसरी बात, दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। बहुत ध्यान से समझना। राम कथा तो हमने कई बार सुनी है, लेकिन उसके बीच में जो रहस्य छुपा हुआ है, आशय क्या है, बाबा तुलसी को कहने का भाव क्या है, उसके पीछे मंतव्य क्या है, वो समझने का प्रयास करो। आपकी वाणी, आपका विवेक
और तीसरी बात, आपके भीतर श्रद्धा हो, और केवल श्रद्धा न हो, फिर विश्वास भी हो। शिव जी विश्वास के घनीभूत स्वरूप और पार्वती जी श्रद्धामयी स्वरूप हैं, श्रद्धा है। जिस व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा है, जिस व्यक्ति के जीवन में विश्वास है, ऐसा व्यक्ति परमात्मा का भी साक्षात्कार कर सकता है। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। जीवन में श्रद्धा हो, जीवन में विश्वास हो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।